इतनी बड़ी इबादत हज। अब मैं समझाना क्या जा रहा हूं वो जरा समझा। अब सोचो जरा, रोजा इतनी बड़ी इबादत, लेकिन कुरान में उसका हुक्म पहले नहीं आया। क्यों? हज बड़ी इबादत, लेकिन कुरान में उसका हुक्म पहले नहीं आया। ज़कात बड़ा प्यारा अमल, उसका हुक्म पहले नहीं आया। नमाज बड़ी प्यारी इबादत, उसका हुक्म पहले नहीं आया। और जरा सोचो मेरी बहनों कि आखिर कुरान में पहले हुक्म किस चीज का आया? रोजे का नहीं, नमाज का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं। हालांकि ये बड़ी बड़ी इबादतें हैं। अब कुरान में 6666 आयतें हैं, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले जो ऑर्डर उतारा है जमीन पर कुरान की आयत की शक्ल में, वो पहला लफ्ज जो आसमानों से जमीन पर खालिक ने अपनी मखलूक के लिए उतारा, अपने बंदों के लिए उतारा, अल्लाह का पहला हुक्म जो कुरान में आया वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये आयत सबसे पहले नाज़िल हुई। क्या मतलब इस आयत का? अल्लाह ने कहा इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से जिस रब ने तुझे पैदा किया। यानी सबसे पहला ऑर्डर आसमानों से जो आया वो है इक़रा। और इक़रा के माने होते हैं पढ़ो। क्या माने होते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गुजरा माने क्या डर है मेरी समझ में आ। जोर से बोलो, क्या है माने? पढ़ो। मुफ्ती साहब उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि भाई अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? हाजी साहब, क्या नाम? हाजी फिरदौस साहब। मैं दिल खुश हो गया आज हाजी साहब के कामों को देखकर। हाजी फिरदौस साहब, मैं आज आप तमाम की मौजूदगी में मेरी कौम के बेटियों को और मेरे कौम के जवानों को और मेरे कौम के भाइयों को अल्लाह का पहला हुक्म समझा रहा हूं कि सोचो जरा, अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात किसी चीज का हुक्म पहले नहीं दिया, पहले पढ़ने का हुक्म दिया। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो रब भी जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। क्यों भाई? कहा हमारे मुफ्ती साहब कहा है, हाँ, पढ़ेगा नहीं तो मुझे नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाले कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा हवाई कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि जमीन आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ है। ये सब कब जानेगा? अरे बोलो ना भाई, हाँ जोर से बोलना अल्लाह। थोड़ा ईमान भी ताजा हो जाएगा। देखो दावत के जरिए से ईमान पर मेहनत कराई जाती है, जरा ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह 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 कहते जाना जोर से, बोलो जोर से। जिंदगी किसके हाथ? जोर से बोलो, किसके हाथ? अल्लाह के मौत किसके हाथ? अल्लाह के नफा किसके हाथ? अल्लाह के नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के ये जमीन आसमान का पूरा सिस्टम, निजाम किसके हाथ? तो जब सब अल्लाह के हाथ में है तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो, कुछ भी नहीं है। मामा जी का ठल्लू क्या है? अरे बोलो मुफ्ती साहब, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और मेरी बहनों, इसलिए अब मैंने शेर शुरू में पढ़ा तारीख की अहमियत पर। आज अहमद साहब आपका मिशन अल्लाह कामयाब करेगा। आज मैंने बात तालीम की, एजुकेशन की, शिक्षण की अहमियत से शुरू किया। और मौलाना जरा सोचो, गोदरा वाले मुझे बताओ कुरान से प्यार है कि नहीं प्यार है? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। और तो नहीं है क्या? माशाअल्लाह, कुरान से प्यार है। मुफ्ती साहब, इकबाल साहब, इतना प्यार है कुरान से मुसलमान को कि कुरान की कोई बेइज्जती करे तो मुसलमान उसकी जान और जान देने को भी अरे वो तैयार हो जाता है। इतना प्यार है। और मैं तो कहता हूं कि इससे कम होना भी नहीं समझे।
इससे कम होना भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, कल भी अहमदाबाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रोग्राम था, तो मैंने वहां पर भी कहा कि मुसलमानों, अगर कुरान से इतना प्यार है कि कुरान की अगर कोई बेइज्जती करे तो तुम उसकी जान लेने के तैयार हो जाते हो, जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। इतना कुरान से प्यार है तो फिर कुरान से जब इतना प्यार है तो कुरान का पहला हुक्म है पढ़, तो पढ़ रहा क्यों नहीं रे?